प्रियव्रत महाराज का चरित्र सुनाओ। प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने गृहे रमत जन्मूल कर्म बंध पराभव। हमने सुना है महाराज प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे, संसार चक्र में फंसना नहीं चाहते थे, फिर कैसे फंस गए। तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि नारद जी से ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए महाराज प्रियव्रत। पक्का संकल्प कर लिया कि हम गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेंगे, पर जब हंसारूढ़ होकर के परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट भये और रिश्ते में प्रियव्रत के दादा लगते हैं, दादाजी ने समझाया तो प्रियव्रत की खोपड़ी में बात आई। जब दादाजी ही समझाने आए हैं तो हमें मानना चाहिए। हम कितने भी बड़े दृढ़ संकल्प करें, पर हमारा ज्येष्ठ कोई हमसे अनुनय विनय करे तो हमको मानना चाहिए। दादाजी की बात मानी, प्रियव्रत महाराज गृहस्थ में प्रवेश कर गए। विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति से विवाह किया और इनके यहाँ 10 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन महाराज प्रियव्रत ने देखा कि देखो जब जब रात्रि हो जाती है, लोग विषयों में रत होकर के विषयाधीन हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि रात्रि होने ही नहीं दूंगा। एक दिव्य सुवर्णमय रथ का निर्माण किया, जिसमें बैठकर महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं करी और इतनी तेजी से रथ दौड़ाया कि लगा कि सूर्य ही चल रहा है। इतने तेजस्वी थे महाराज प्रियव्रत। 7 दिनों तक रात्रि ही होने नहीं दी। उनके रथ के पहियों से 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हुई। 7 द्वीप कौन से? जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। और 7 समुद्र, खारे जल का समुद्र है, इक्षुरसा मीठे जल का समुद्र है, मदिरा का समुद्र है, दूध का समुद्र है, मट्ठे का समुद्र है, घी का समुद्र है और शुद्ध जल का समुद्र है। लोग कल्पना करते हैं कि क्षीर सागर नहीं होता। क्षीर माने दूध। भगवान नारायण दूध के सागर में विराजमान रहते हैं, लेकिन भागवत में तो वर्णन है क्षीर सागर की रचना हुई। एक द्वीप, उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप और फिर समुद्र, ऐसे करके 7 द्वीप 7 समुद्रों की रचना भई। और जब रात्रि ही होने नहीं थी तो ब्रह्मा जी ने आके डांटा, भगवान के रात्रि और दिन के चक्र में क्यों विक्षेप डाल रहे हो? अरे राजन, जहां रात्रि को लोग विषयाधीन होते हैं, वही रात्रि को योगी लोग अपनी आत्मा में भी तो रमण करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। सबके लिए जो रात्रि है उसमें तो संयमी पुरुष बैठ करके योगाभ्यास करते हैं। गृहस्थी जीव दिन भर भाग करके परिवार के पालन पोषण में घूमता है, रात्रि में विश्राम पाता है। रात्रि ही नहीं होगी तो महाराज वो बिगड़ जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा। रात्रि बनाई है, कुछ सोच के बनाई है। भगवान की हर चीज विचार करके बनाई हुई है। एक बार एक व्यक्ति निकला, विचार करने लगा उत्तराखंड में जाऊं, और उत्तराखंड में जाकर के प्रकृति का आनंद लेने लगा। आनंद लेते लेते देखता है विशाल पर्वत, अरे भगवान की क्या कलाकारी है। नदियां देखता है, वाह भगवान की क्या कारीगरी है। पर अचानक उसने एक बेल देखा जिसमें विशाल, जिसको यहाँ सीताफल कहते हैं, वो फल लटका पड़ा था। जैसे उसको देखा तो विचार करने लगा, भगवान में लगता है बुद्धि की कमी है। इतनी छोटी पतली बेल और इस पर इतना बड़ा सीताफल लगा दिया। लोग कहते हैं भगवान बड़े बुद्धिमान है, पर हमको तो नहीं लगता बुद्धिमान है।
इतने बड़े फल के लिए विशाल वृक्ष भी तो होना चाहिए था। देखो मासूम सी कली, इसका तना और विशाल फल, कमी है। भगवान की कलाकृति में ही दोष देखने लगा। आगे बहुत पहुंचा तो ग्रीष्म काल का समय था, पसीने से तरबतर हो गया। तो इतने में एक आम्र फल दिखाई पड़ा, आम्र वृक्ष दिखाई पड़ा और तत्क्षण आम्र वृक्ष के नीचे छाव लेने के लिए लेट गया। नींद आ गई। वृक्षों के नीचे जो हवा चलती वो एयर कंडीशन भी फील हो जाए, ऐसी हवा चलती है। जैसे लेटा, नींद आई कि अचानक वायु के वेग से एक आम गिर गया और आम गिरा और सीधा उसकी नासिका पर। नाक हो गई लाल, वो हो गया बेहाल। जैसे ही देखा उसने ऊपर तो विचार कर रहा है कि इस आम्र वृक्ष को देखकर तो लगता है भगवान यहाँ भी बुद्धि में कम है। इतना विशाल वृक्ष और इतना छोटा आम, पर वह मान गए सरकार, अगर जो फल उस कली पर लगा था वही यहाँ लगा होता तो अपना तो जय सिया राम ही हो जाता। इतने विशाल वृक्ष पर छोटा फल इसलिए लगाया कि यहाँ कोई छाव लेने आएगा। प्रभु की हर कलाकृति गजब की है। बुद्धिमानों के बुद्धिमान प्रभु है। इसलिए बेटा, भगवान ने जो दिन रात बनाए हैं उसमें विक्षेप मत डालो। तब प्रियव्रत महाराज पुनः राज्य में लौट गए। पुनः दिन और रात का चक्र प्रारंभ हो गया। जय श्री राधे।